हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल दैट इज़ PSY 100 आपके माइनर कोर्स के MCQs के विषय में। आप सबकी समस्याएं थी कि सर हमारा कोर्स सब्जेक्ट जो था उसका तो प्रिपरेशन आपने करवा दिया, लेकिन माइनर का कौन करवाएगा। तो बिल्कुल जी, हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल में अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% चीज़ें बिजनेस कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस की हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपने PYQ देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कम्युनिकेशन इज़ अ नॉन स्टॉप। ए पेपर, बी प्रोसेस, सी प्रोग्राम या फिर डी प्लान। तो कम्युनिकेशन एक नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डैश स्किल। तो कम्युनिकेशन एक पार्ट है सॉफ्ट स्किल का, ऑप्शन ए सही है। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। अगला है, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको हम सेंडर कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, डैश इज द पर्सन हु नोटिसेज एंड डिकोड्स एंड अटैचेज सम मीनिंग टू अ मैसेज। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे मैसेज को डिकोड करता है, उसके साथ कुछ मीनिंग अटैच करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिसीवर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ। मैसेज एक ऐसा सिग्नल होता है जो किसके रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है? ऑप्शन ए रिसीवर, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी सेंडर, ऑप्शन डी क्लीनर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज रिसीवर। मैसेज जो सिग्नल होता है वो रिसीवर को ट्रिगर करता है। अगला है, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स जो सेंडर के मैसेज को दिया जाता है उसको हम फीडबैक कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दैट इज फीडबैक। अगला है, डैश कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है? देयर इज अ सोशल रिलेशनशिप, देयर इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगला है, डैश कॉन्टेक्ट रिफर्स टू सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कल्चरल। अगला क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन का मीनिंग, क्योंकि ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज माइनर सब्जेक्ट। And of course you should be very well known about this subject, but if you don't have time, then you should not focus on understanding, you should focus on MCQs, you should focus on more and more questions। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। तो हम नॉइज़ को उन फैक्टर्स में लाते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। अगला, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश नॉइज। तो इन्वायरमेंटल बैरियर्स कैसे किसके सिमिलर होते हैं? तो फिजिकल नॉइज या फिर फिजिकल बैरियर की तरह होते हैं। अगला है, आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो हमारा जो ड्रेस का कोड है वो एग्जाम्पल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। किसका? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स डैश एंड डैश रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसको मजबूत किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन है, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एक्सेट्रा। तो किस कम्युनिकेशन में टोन आता है, वॉइस आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं? तो होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, व्हेन देयर इज सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर सच एज एज, लैंग्वेज, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, देन इट इज कॉल्ड डैश कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम कहते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ। तो लेटर, ईमेल और जो टेलीफोन है वो एग्जांपल है चैनल के, एक माध्यम है, दे आर द मीडियम थ्रू विच वी कैन ट्रांसमिट द मैसेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर। तो हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारे ग्रामर के लर्निंग का बेस कहे जाते हैं, आधार कहे जाते हैं।
अगला, इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट वन नीड्स टू कंस्ट्रक्ट अ डैश सेंटेंस इन द डे टू डे अफेयर्स। तो करेक्ट सेंटेंस इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, अ डैश वे बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन आप जानते हैं, ये क्वेश्चंस आपके ग्रामर से हैं। तो नाउन मीन्स द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। अगला, अकॉर्डिंग टू हॉबेन कम्युनिकेशन इज द डैश न्यूटचेंज ऑफ थॉट और आइडिया। तो कम्युनिकेशन इज अ वर्बल न्यूटचेंज ऑफ थॉट एंड आइडिया। एक्सचेंज होना चाहिए, न्यूट्रीचेंज क्या है, चलिए कोई बात नहीं, एक डिफिनेशन है हॉबेन का। तो हॉबेन के अनुसार वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके माध्यम से हम एक्सचेंज करते हैं थॉट और आइडिया का। अगला है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड द डैश और। सो व्यक्ति जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको हम कहते हैं सेंडर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दैट इज सेंडर। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ डैश लेटर। तो प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर। ये बच्चों वाली बात हो गई, आपको पता होगा। अगला है, डैश नाउन्स रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और आर पार्ट ऑफ अ टाइटल। तो जो कॉमन नाउन होते हैं दे रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और आर पार्ट ऑफ अ टाइटल। वंस द मैसेज इज इनकोडेड। अगला क्वेश्चन है, वंस द मैसेज इज इनकोडेड इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मीडियम कॉल्ड चैनल। मतलब एक बार मैसेज जब इनकोड कर लिया जाता है तो उसको हम एक माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं एंड द मीडियम इज कॉल्ड चैनल। अगला है, द नाउन विच कैन नॉट बी फेल्ड सीन और हर्ड आर कॉल्ड। तो एक ऐसा नाउन जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, बस जिसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है, तो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आई थिंक आपने नाउन पढ़ा होगा। अगला है, द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड दिस प्रोसेस। इंटरप्रेटेड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो रिसीवर होता है वो सेंडर के इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, उसमें कुछ मीनिंग एसोसिएट करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव अ डैश। तो सारे कम्युनिकेशन इवेंट्स के सोर्सेज होते हैं, उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैट इज सोर्स। अगला क्वेश्चन है, पर्सनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसिडर्ड एज डैश जेंडर। तो जब भी हम स्ट्रेंथ और वायलेंस का पर्सनिफिकेशन करते हैं तो वो मास्कुलिन जेंडर कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे ग्रामर के थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि जब भी हम पर्सनिफिकेशन करते हैं, पर्सनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार, आपने सुना होगा। जिन बच्चों ने क्लास 12th यूपी बोर्ड से पास किया होगा, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी फिगर ऑफ स्पीच नाम का एक टॉपिक पढ़े होंगे। उसमें आपने ऑक्सीमोरन, सिमिल, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, ये सारे पढ़े होंगे आपने। उसमें से जो पर्सनिफिकेशन था उसका मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। जब भी हम मानवीकरण अलंकार में किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ या वायलेंस बताते हैं तो वो हमेशा हम मास्कुलिन जेंडर में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। द मैसेज में बी मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ। तो मैसेज को मिस इंटरप्रेट किसके कारण किया जा सकता है? बैरियर्स के कारण। द बैरियर्स कैन कॉज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। अगला, द इन्वायरमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर शुड बी डैश। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें रिसीवर और आपके ट्रांसमीटर हैं वो इन्वायरमेंट हमेशा कॉम्पैटिबल होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी डी हो जाएगा, दैट इज़ कॉम्पैटिबल। अगला है, अ नाउन दैट डेंडीज नाइदर अ मेल और अ फीमेल इज डैश जेंडर। उसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। एक ऐसा नाउन जो ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। अगला, कंट्रीज विच रेफर टू बाई नेम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज डैश। उसको हम कहते हैं फेमिनिन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कंट्रीज व्हेन रेफर्ड टू बाय नेम्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज। तो अच्छा, जेंडर की बात की गई है इसमें। जब कंट्रीज़ को हम लोग नेम से रेफ़र करते हैं तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, किस जेंडर में कंसिडर करते हैं? तो उसको तो वैसे हमको कॉमन जेंडर में या फिर न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे फेमिनिन आया है। अच्छा, हम यदि अपने देश की बात करें तो अपने देश को क्या कहते हैं? भारत माता। दैट्स वाई यहाँ पे फेमिनिन आया है, कोई बात नहीं। अगला है,
द क्रिश्चियन साइन ऑफ द डैश इज अ गेस्चर पर्टेनिंग टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उसको हम कहते हैं, जो क्रिश्चियन साइन होता है किस चीज़ का, क्रॉस का साइन होता है। क्रिश्चियन का जो साइन होता है क्रॉस का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रिलीजन यानी धर्म को, स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को। अगला क्वेश्चन है, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट डैश। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या पॉसिबिलिटी होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स की यानी इमीडिएट फीडबैक की। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दैट इज रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है, इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर्स डेफ टू व्हाट इज बीइंग इलेटेड। तो ओरल कम्युनिकेशन में जो स्पीकर है वो ऑब्जर्व कर सकता है लिसनर के रिएक्शन को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दैट इज लिसनर्स रिएक्शन। अगला है, नाउन्स दैट एंड इन वाई बट हैव अ कांस्टेंट बिफोर वाई फ्रॉम देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग आई ई एस। अब देखिए यहाँ पे बात कहा जा रहा है ये कि अगर कोई ऐसा नाउन है, एक मिनट इसको समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा नाउन है जो वाई से एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल हैप्पी, ठीक है, हैप्पी छोड़िए कुछ और लेते हैं, स्नैपी लेते हैं, स्नैपी, ठीक है, एक मिनट। अब ये स्नैपी कैसा, स्नैपी ये सिंगुलर फॉर्म में है। अब यदि स्नैपी को हमको प्लूरल बनाना है तो ग्रामर में रूल होता है कि स्नैपी को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाई को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आई ई एस करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा स्नैपीज़। बस यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपको कोई सिंगुलर को, ऐसा सिंगुलर शब्द है जिसके अंत में वाई आया है और यदि आपको उसको प्लूरल बनाना है तो अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा, आई ई एस जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट यू ऑलवेज फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू ऑलवेज फोकस ऑन MCQs, you don't focus on understanding. That's why you always feel that you have not completed the syllabus. So try to focus on understanding, not on MCQs. ठीक है, MCQs तो हो जाएंगे if you have understanding. अगला है, अब इसका मतलब ये है कि MCQ पे फोकस ही ना करें भाई, वो तो जाहिर सी बातें करेंगे ही, लेकिन the more focus should be on the understanding. अगला क्वेश्चन है, void, देखिए वॉइड नहीं होगा यहाँ पे, वॉइल है। वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स यू डू नॉट पे अटेंशन टू द स्किल्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो जब भी आप फ्रेंड्स से बात करते हैं तो आप ओरल कम्युनिकेशन के स्किल्स को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि आप फ्रेंड्स से बात करते हैं बड़ा ओपनली, कोई भी प्रोफेशनल मैनर में बात नहीं करना है वहाँ पे, तो इसीलिए ऐसा होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको, इफ़ यू नीड मोर क्वेश्चंस देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रोसीड, बट इन द मॉर्निंग। और आपका पेपर कल शायद 3 से 4 के बीच में होने वाला है, तो 12 बजे तक तो आपको वीडियोस मिलेंगे, जम के वीडियोस मिलेंगे, और 12 बजे तक आप भी अच्छे से तैयारी करिए। माइनर कोर्स, यदि सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल कम से कम पासिंग मार्क्स तो लाने ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और थोड़ा सा टेक्निकल इसका पेपर बन रहा है, पिछली बार हमने देखा है, PYQ आपने डिस्कस किया, हमने किया है, आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर चैनल पे पहले से अपलोडेड है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमको PDF चाहिए, हमको इम्पोर्टेंट MCQs चाहिए, तो इम्पोर्टेंट MCQs तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, बस हमारे पास टाइम नहीं, हम सारे MCQs डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम आपको 200 MCQs मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक के माध्यम से आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से इन MCQs को डाउनलोड करिए और फिर आप रीड करिए, ठीक है। अब सारे MCQs हम लोग सॉल्व नहीं करवा सकते क्योंकि टाइम का दिक्कत है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए और वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद से यदि आप अभी तक सारथी फॉर BCom फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो अब ऐड हो जाइए। अब तो एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ख़त्म हो गया, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर की जर्नी, आपकी जो सेकंड सेमेस्टर की जर्नी है वो पूरी ऊर्जा के साथ स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप जल्दी से ऐड हो जाइए। सारथी फॉर BCom फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जो बच्चे ग्रुप में पहले से एडेड हैं या फिर एडेड थे और वो निकल रहे हैं ग्रुप से, तो ध्यान रखो यार कि फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ना है ना, तो जो पहले से एडेड हैं वो एग्जिट ना हो, पछताएंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं।